इस क्वेश्चन में हमें एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है दैट इज z इक्वल्स टू 2+3 आयोटा। हमें जो वैल्यू फाइंड करनी है वो करनी है कॉम्प्लेक्स नंबर रेस्ट पावर 5 एंड कॉन्जुगेट रेस्ट पावर 5। सबसे पहले हमें ये देख लेना है कि अब देखो z तो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है दैट इज़ 2+3 आयोटा, और हम z कॉन्जुगेट तो इजीली निकाल सकते हैं दैट विल बी 2 - 3 आयोटा। तो हम उसको इसको किसी इस तरीके से लिख लेते हैं, जैसे मैं अगर z रेस्ट पावर 5 पे अगर कॉन्सेंट्रेट करता हूँ, एक में z कॉन्जुगेट रेस्ट पावर 5 पे हम कॉन्सेंट्रेट करते हैं। हमने दोनों चीज़ें लिख ली। अगर फर्स्ट वाले पार्ट को अगर देखेंगे आप तो दैट इज़ 2+3 आयोटा रेस्ट पावर 5, एंड सेकेंड वाला पार्ट अगर देखेंगे तो दैट विल बी 2 - 3 आयोटा रेस्ट पावर 5। अब अगर मैं इन दोनों पार्ट्स को जैसे बाइनोमियल से अगर हम सोल्व करते हैं तो ये जो फर्स्ट पार्ट है आपका हो जाएगा दैट विल बी 5c0 2 रेस्ट पावर 5। नेक्स्ट पार्ट हो जाएगा आपका 5c1, ये तो 2 रेस्ट पावर 4 हो जाएगा, एंड नेक्स्ट विल बी 3 आयोटा। अगर आप 5c2 से करते हैं ओपन तो दैट विल बी 2 रेस्ट पावर 3, और 3 आयोटा का जो पावर हो जाएगा दैट विल बी 2। फिर आप कितने से करेंगे, 5c3 से करेंगे। 2 रेस्ट पावर आपके पास कितना हो जाएगा 2, और इसका जो पावर है ये 5c0 हो गया, 5c1 हो गया, पावर 5 4 3 2 आपने यहाँ कर दी, एंड आपका जो सेकंड वाला पावर है वो इंक्रीज हो जाएगा 3 आयोटा रेस्ट पावर 3। नेक्स्ट आप क्या करेंगे 5c4, और वहाँ पे फर्स्ट वाले का जो पावर है दैट विल बी 2, एंड 3 आयोटा का जो पावर हो जाएगा आपके पास दैट विल बी रेस्ट पावर 4। एंड लास्ट पार्ट जो हम लिखेंगे वो क्या हो जाएगा आपके पास 5c5 और 3 आयोटा रेस्ट पावर 5। तो हमने सारे पार्ट लिख लिए। जब आप यही काम नेगेटिव में करेंगे तो आप नेगेटिव में जब ये सारा काम करने वाले हैं तो आपको पता है कि जब भी हम यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल मैं नेगेटिव करूँगा तो कौन कौन सी टर्म आपकी नेगेटिव हो जाएगी। एक तो आपकी जहाँ भी आपका 3 आयोटा का पावर ऑड नंबर आ रहा है वो सब नेगेटिव हो जाएगी। तो एक तो ये पावर नेगेटिव, ये आपका टर्म नेगेटिव हो जाएगा, एक आपका ये वाला टर्म नेगेटिव हो जाएगा, एक आपका ये वाला टर्म नेगेटिव हो जाएगा। तो जब ये नेगेटिव पॉजिटिव को कैंसिल कर देगा, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये भी आपका कैंसिल आउट हो जाएगा इससे, और ये लास्ट वाला पार्ट भी आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। मतलब ये है कि जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे z पावर 5 एंड कॉन्जुगेट ऑफ z पावर 5, अगर आप ये चीज़ करेंगे तो आपको जो टर्म मिलेगी 2 टाइम्स हो जाएगी, वो इसका भी पार्ट होगा इसका भी पार्ट होगा। तो हमें लिखना है 5c0 2 रेस्ट पावर 5। नेक्स्ट टर्म जो आपके पास हो जाएगी वो आपका 5c2 हो जाएगा, दैट विल बी 2 रेस्ट पावर 3, एंड 3 आयोटा रेस्ट पावर कितना हो जाएगा 2, एंड नेक्स्ट पार्ट आपके पास कितना हो जाएगा दैट विल बी 5c4 2 रेस्ट और 2 पावर तो 2 पावर तो 1 हो जाएगा, एंड 3 आयोटा पावर कितना हो जाएगा 4। तो हमने सारी टर्म्स लिख ली जो हमारे पास बची होगी, हमने 2 टाइम्स इसलिए लगाया क्योंकि टर्म्स z पावर 5 का भी होगा एंड कॉन्जुगेट ऑफ z पावर 5 भी होगा। तो यहाँ तो 2 आ जाएगा, 5c0 आपके पास 1 ही हो जाएगा, एंड 2 रेस्ट पावर 5 कितना हो जाएगा 32। नेक्स्ट पार्ट में 5c2 की वैल्यू अगर आप निकालेंगे दैट विल बी 10 मल्टीप्लाई बाई 2 रेस्ट पावर 3 कितना हो जाएगा 8, 3 रेस्ट पावर 2 हो जाएगा आपके पास 9, पर आयोटा स्क्वायर की वजह से वो -9 हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास 5c4 निकालोगे तो उसकी वैल्यू आएगी 5, 2 आपके पास सिंगल है, 3 रेस्ट पावर 4 अगर आप कैलकुलेट करोगे दैट विल बी 81, एंड आयोटा रेस्ट पावर 4 1 हो जाएगा, तो उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे जो हमारी वैल्यूज़ है वो अगर आप जैसे यहाँ पे सोल्व करेंगे सो दिस विल बी 32, ये हो जाएगा आपके पास -72 720, और लास्ट वाला वैल्यू अगर आप कैलकुलेट करेंगे दैट विल बी 5 × 10, और ये 810 हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो ये 810 है और ये आपके पास 832 है, तो ये दोनों ऐड होके हो जाएगा 842, माइनस आपके पास कितना है 720। तो अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे
तो 720 और ये हो जाएगा आपके पास 720 के बाद आपका हो जाएगा 122। तो 122 मल्टीप्लाई बाई 2 करेंगे, दैट विल बी 244 और यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आप अपने ऑप्शन में चेक कर सकते हैं कौन सा आंसर ठीक होगा। तो फर्स्ट विल बी द करेक्ट आंसर।